होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम साथियों पढ़ने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी होने वाले हैं। लास्ट ईयर कई स्टूडेंट की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बैक लगी हुई थी, तो जिस क्वेश्चन पेपर से बैक लगी हुई थी तो उसके भी हमने क्वेश्चन इस वीडियो में डाल रखे हैं, इस पीडीएफ में डाल रखे हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप कमेंट करते हैं पार्ट 2 के लिए तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, टॉप 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप पार्ट 2 के लिए कमेंट करते हैं तो उसमें भी 50 एमसीक्यू अलग से बना दिए जाएंगे। फिर आपका एक क्वेश्चन सेट भी मैं अपलोड करने वाला हूं, तो उसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, कृषि प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो आपका शिक्षा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पता है क्या है? किसानों को तकनीकी ज्ञान देना, यानी कि उनको टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज देखना। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? किसानों को तकनीकी ज्ञान देना। आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। तो लैटिन शब्द से जो है हमारी एक्सटेंशन वर्ड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर आपका दिया गया है, कृषि प्रसार शिक्षा का आधार क्या है? तो इसका बेस आपसे पूछा गया है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का बेस क्या है? तो इसका यही आधार है कि शिक्षा के द्वारा हम परिवर्तन लाएं। ठीक है, शिक्षा द्वारा क्या करना है? परिवर्तन लाना है। ठीक है, किसानों तक टेक्निकल नॉलेज हमको प्रोवाइड करना है, ये इसका मुख्य आधार है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, कृषि प्रसार शिक्षा में T&V सिस्टम का पूरा नाम क्या है? ट्रेन एंड विजिट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड विलेज सिस्टम, टेस्ट एंड वेरीफाई सिस्टम, टीचिंग एंड वॉल्यूंटरी सिस्टम। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ट्रेन एंड विजिट सिस्टम का हमारा क्या हो जाएगा? एब्रीविएशन T&V। ठीक है, चलिए फिर आपसे पूछा गया है, भारत में प्रथम बार कृषि प्रसार सेवा किस योजना के अंतर शुरू हुई थी? तो आपको बताना है कि भारत में किस योजना के अंतर्गत हमारी कृषि प्रसार सेवा की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो आपको दिया गया है ICAR, NAPC या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर IRDP। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी कृषि प्रसार सेवा का प्रथम बार भारत में योजना का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, समुदाय विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो हमारा समुदाय विकास कार्यक्रम है ये 1952 में स्टार्ट हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही सवाल पूछ लेते हैं जिनकी वजह से बच्चों को बैक लग जाती है और 1600-1700 रुपये जो है उनको बैक में भरने पड़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया है, एक्सटेंशन शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसमें आपका एक्सटेंशन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है भाई? एक्सटेंशन मतलब कि बढ़ाना है, या फिर आप कह सकते हैं उसको और एक्सटेंड करना, जिसको हम कहते हैं विस्तार करना। ठीक है, क्या है? विस्तार करना, यानी कि कृषि का विस्तार करना। ठीक है, समझ रहे होंगे आई गेस। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, किस प्रसार विधि को व्यक्तिगत संपर्क विधि माना जाता है? अगर आपको किसी भी व्यक्ति को कोई विधि समझाना है या फिर कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में समझाना है, तो आप व्यक्तिगत उससे अगर बात करते हैं तो ये किस प्रकार की विधि में आता है? तो ये होती है आपकी व्यक्तिगत भ्रमण। ठीक है, क्या होता है? व्यक्तिगत भ्रमण के अंदर आप ये बात करते हो पर्सन टू पर्सन। ठीक है, टेलीविज़न पे करोगे तो ये मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, कैप मॉडल में के का अर्थ क्या है? तो कैप मॉडल में जो आपका के है इसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, काइंडनेस से यहाँ कोई मतलब नहीं है, कीप से भी मतलब नहीं है और कर्म से भी मतलब नहीं है। नॉलेज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है, एक्सटेंशन शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो एक्सटेंशन शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? सहभागिता। क्या है आपको? इसका मुख्य सिद्धांत होता है सहभागिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जबरदस्ती नहीं हो सकता, दंड नहीं हो सकता, आलोचना नहीं हो सकता। एक और चीज़ और है कि अगर एमसीक्यू पेपर हो रहे हैं
तो इनमें एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि 3 क्वेश्चन आपके डिफरेंट रहेंगे और एक आपका ऑप्शन डिफरेंट रहेगा। तो ज़्यादातर जो आपका ऑप्शन डिफरेंट रहता है वो जो है आपका सही होता है। ये कई बार ऐसा लग जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कृषि विज्ञान केंद्र KVK का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन देना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर आपसे पूछा गया है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ये रोजर्स ने जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, रोजर्स, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है किस प्रसार पद्धति में एक साथ बहुत लोगों को सूचना दी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी एक चीज़ को कई लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है, कई लोगों तक पहुंचानी, तो आप किस विधि के द्वारा वो बात पहुंचा सकते हो? तो ये होगी आपकी सामूहिक विधि, ठीक है। क्या होगी? सामूहिक। व्यक्तिगत में 1 to 1 आपकी बात होती है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है मास मीडिया का उदाहरण है। तो भाई मास मीडिया का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ को बड़े लेवल पर पहुंचाओ। जैसे मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे ये वीडियो जा रही है तो ये कई लोगों के पास जा रही है, ठीक है। ये ग्लोबल वीडियो बन सकती है। इस वीडियो को विदेश का लड़का भी देख सकता है, व्यक्ति भी देख सकता है। तो मास मीडिया का यही एग्जाम्पल होता है, मतलब यही होती है मास मीडिया। तो अगर आप देखें तो पत्रिका के माध्यम से आप मास मीडिया जो है फैला रहे हैं, आप पेपर के द्वारा जो है, पेपर भी एक मास मीडिया कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। फिर पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन पद्धति समूह विधि है? तो कृषक बैठक जो है जो कृषक बैठक विधि है ये आपकी समूह विधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर है आपकी KVK की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? राधा कृष्ण समिति ने, मोहन सिंह समिति ने, मोहंती समिति ने, या फिर शिक्षा आयोग ने? तो ये आपकी किसने की थी? राधा कृष्ण समिति ने इसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है एक्सटेंशन शिक्षा का मूल भावना है। तो एक्सटेंशन शिक्षा का मूल भावना क्या है भाई? लोगों को शिक्षा प्रदान करना तकनीकी क्षेत्र में, ठीक है, किसानों को तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर पूछा गया है एक्सटेंशन कार्यकर्ता का मुख्य कार्य है। तो एक्सटेंशन कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? वैज्ञानिक जानकारी फैला, यानी कि टेक्निकल नॉलेज के बारे में फैलाना या फिर साइंटिफिक चीज़ों के बारे में फैलाना हमारा एक्सटेंशन कार्यकर्ता का मुख्य कार्य होता है। फिर आपसे पूछा गया है एक्सटेंशन शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण होता है। तो एक्सटेंशन शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको क्या करना है? समस्या की पहचान करनी है, उसी के बाद तो आप जो है निर्णय पे आओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? समस्या की पहचान करनी पड़ती है, ठीक है। पहला चरण आपका यही होता है। फिर आपसे पूछा गया है फार्म एंड होम साइंस प्लान किससे संबंधित है? तो फार्म एंड होम साइंस प्लान किससे संबंधित है? ये आपका कृषि प्रसार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा फार्म एंड होम साइंस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है। फिर आपसे पूछा गया है एक्सटेंशन कार्य में फीडबैक का क्या अर्थ होता है? तो फीडबैक हम कब देते हैं भाई? जैसे किसी ने कोई काम किया, हम उसको शाबाशी दें, या फिर उसने अगर गलत काम किया तो हम उसको बात सुनाएं या फिर उससे कुछ कहें। तो ये होता है फीडबैक, मतलब कि कैसा काम हुआ है उसकी टिप्पणी करना, ये होता है फीडबैक। तो एक्सटेंशन कार्य में फीडबैक का क्या अर्थ होता है? यानी कि जानकारी का आदान प्रदान करना हमारा क्या होता है? फीडबैक होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का उद्देश्य है। तो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का क्या उद्देश्य है भाई? उन्नत तकनीकी का प्रदर्शन करना है आपको, ठीक है। उन्नत तकनीक का क्या करना पड़ता है? प्रदर्शन आपका इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर है आपका कृषि प्रसार शिक्षा में कॉन्टैक्ट फार्मर का अर्थ है। तो कृषि प्रसार शिक्षा में आपका कॉन्टैक्ट फार्मर का क्या रोल होता है भाई? यानी कि गांव का प्रतिनिधि किसान को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फार्मर बोलते हैं, ठीक है। गांव का जो रिप्रेजेंटेटिव फार्मर होता है उसको हम कॉन्टैक्ट फार्मर बोलते हैं कृषि प्रसार शिक्षा की भाषा में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन शिक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। तो एक्सटेंशन शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम क्या हो सकता है? व्यक्तिगत संवाद करना, ठीक है। व्यक्तिगत संवाद करना आपका
सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है, तो कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है आपको समझौता, बी दिया गया है संवाद, सी दिया गया है प्रचार और डी दिया गया है निवेदन। तो भाई संवाद यानी कि बात करना हमारा कम्युनिकेशन शब्द का जो है अर्थ होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं और हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को जो है आगे देखते हैं। इससे पहले आप वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि पार्ट 2 को भी हम जल्द से जल्द आप तक लेकर आएँ, ठीक है। फिर आपका यहाँ से देखिए 25 यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर ये 26 क्वेश्चन है, लेकिन नंबरिंग कैसी डली हुई है? 1 डली है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अलग है। कृषि प्रसार शिक्षा की 7 प्रमुख प्रक्रियाएं किसने बताई थी? तो कृषि प्रसार शिक्षा की 7 प्रमुख प्रक्रियाएं बताई थी हमारी डेल मोसर ने। किसने? डेल मोसर ने, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, तो इसका लास्ट लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? रोजगार देना या फिर लाभ कमाना या फिर व्यवहार परिवर्तन या फिर राजनीति विकास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज व्यवहार में परिवर्तन। फिर पूछा गया है किस पद्धति में सीखना करके होता है? किस पद्धति में सीखना करके होता है? प्रदर्शन विधि में हमारी जो है सीखना करके होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बस वाले भी परेशान करते रहते हैं। फिर आपसे पूछा गया है समिति का पूर्ण रूप है, तो समिति का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। बहुत बार एग्जाम में आपकी आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत लगाते हैं, तो याद रख लिया। स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये क्या है? आपको समिति का फुल फॉर्म है स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। समिति याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NATP का उद्देश्य क्या है? तो भाई NATP का क्या उद्देश्य है आपका? ये है आपका इसका व्यापार विकास से तो नहीं है भाई, नवीन कृषि तकनीक का प्रसार सही है, कर प्रबंधन नहीं भाई, चिकित्सा सहायता नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि नवीन कृषि तकनीक का प्रसार, ये आपका NATP का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर आपसे पूछा गया है किस विधि से किसानों के विचार एवं समस्याएं जानी जाती हैं? तो सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है। सर्वेक्षण के द्वारा जो है हम किसानों के विचार, उनकी समस्या को जानते हैं, जब उनसे हम बात करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा हम जो है समझ जाते हैं। कैन को विधि है, रेडियो के द्वारा तो बिल्कुल नहीं होगा, पोस्टर से भी नहीं होगा और समाचार से भी नहीं होगा। जब हम सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा, है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि प्रसार शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शिक्षा की जो शुरुआत भारत में किसने की थी, ये पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार ने, अमेरिका ने, ICAR ने या फिर T&V प्रणाली ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो है इसकी स्टार्टिंग की थी, ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना है ICAR का फुल फॉर्म, ठीक है। आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो आपको कमेंट में बता देना है ICAR का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। जो यहाँ पर वीडियो देख रहा है भाई ज़रूर से कमेंट करना भाई, ठीक है, ICAR का क्या फुल फॉर्म होता है। फिर आपसे पूछा गया है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PRA, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो गांव में मनोरंजन कराना भाई, नहीं। फिर आपसे पंचायत चुनाव, ये भी नहीं। कृषि यंत्रों का वितरण, ये भी नहीं। ग्रामीणों की सहभागिता से जानकारी एकत्रित करना हमारा पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? PRA बोलते हैं। इसका भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है भाई? मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों की सहभागिता से जानकारी एकत्रित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है एक्सटेंशन कार्य में सूचना का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो एक्सटेंशन कार्य में सूचना हमको कहाँ से मिल सकती है भाई? किसान मेला से मिलेगी, समाचार पत्र से भी मिलती है, गांव का अनुभवी किसान भी हमको बता सकता है इस बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सभी ये चीज़ें हमें दे सकते हैं, किसान मेला हो गया, समाचार पत्र हो गया, गांव का अनुभवी किसान हमें ये सब नॉलेज दे सकता है। फिर आपसे पूछा गया है प्रसार शिक्षा में सबसे प्रभावशाली उपकरण कौन सा है? तो प्रसार शिक्षा में
आपका सबसे प्रभावशाली उपकरण होता है आपका प्रदर्शन। ठीक है, जितना शानदार प्रदर्शन होगा उतना ज़्यादा आपका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पुस्तक से नहीं होगा, मॉडल से नहीं होगा, स्लाइड से भी नहीं होगा। ठीक है, आप प्रदर्शन करके बताओगे तो ज़्यादा लोग इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, प्रभावित होते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, और कमेंट कर दीजिए जो भी आपका डाउट आ रहा है। ठीक है, अगर पेपर का सोल्यूशन चाहिए कोई भी 2022 या 23 का या 24 का, 22-23 का आपको अगर पेपर सोल्यूशन चाहिए तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी साथी नहीं हो, हमारे मेन यूट्यूब चैनल जो है प्रबल एग्रो स्टडी, क्या है नाम भाई, प्रबल एग्रो स्टडी जो है यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वहाँ पर जाकर आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये मेन चैनल है, यहाँ पर आपको प्रबल एग्रो स्टडी पर ही जाकर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है इंग्लैंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो एक्सटेंशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में आपका इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। भारत नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, जापान भी नहीं होगा। सॉरी। कृषि प्रसार कार्य में लिंकेज का मतलब होता है भाई, लिंकेज का क्या मतलब होता है आपका कृषि प्रसार में? योजना बनाना? बिल्कुल नहीं भाई। सहयोग एवं समन्वय, ये आपका करेक्ट आंसर है। रिपोर्टिंग मूल्यांकन नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंकेज का क्या मतलब होता है? सहयोग और समन्वय आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सहयोग और समन्वय। फिर आपसे पूछा गया है एक्सटेंशन प्रणाली में OFT का अर्थ होता है भाई। OFT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है बेसिकली। तो OFT का आपका देखो ऑप्शन नंबर ए है ऑन फार्म टेस्टिंग, बी है ओल्ड फार्मर ट्रेनिंग, सी है ऑनलाइन फील्ड टॉक, डी है ओपन फील्ड टेस्ट। तो ऑन फार्मिंग टेस्टिंग जो है आपका OFT का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ये वाला आपका। फिर आपसे पूछा गया है किस वर्ष में KVK की स्थापना का निर्णय लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये ईयर वाले क्वेश्चन, याद करके जाना। 1970 में, 1974 में, 1976 में या फिर 1980 में। तो 1974 में जो है आपका KVK का स्थापना का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, T&V प्रणाली को भारत में किसके सहयोग से शुरू किया गया था। तो FAO के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर यूनिसेफ के द्वारा। तो आपका जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा जो है T&V प्रणाली का आपका भारत में सहयोग शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में इसका उपयोग शुरू किया गया था। फिर है आपका सामूहिक पद्धति में किस प्रकार के माध्यम आते हैं। तो जब हम सामूहिक पद्धति अगर देखें तो हमारे इसमें आते हैं, देखिए आपका पत्र हो गया, आपका रेडियो हो गया, ये आपके जो है सामूहिक इसमें आते हैं। सामूहिक मतलब व्यक्तिगत जब आप लोगों से कांटेक्ट करते हो, तो भाई पत्र में तो आप आमने सामने कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। रेडियो और किसान गोष्ठी में, यानी कि रेडियो में एक बंदा बोल रहा है और दूसरा वाला उसको सुनता है, यानी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो ये सामूहिक है। अगर पत्र एक लिखेगा लेकिन दूसरे के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और किसान गोष्ठी में भी आपका यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बी एंड सी। फिर आपसे पूछा गया है एक्सटेंशन शिक्षा में डिमॉन्स्ट्रेशन का उद्देश्य क्या होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का भाई सीधा सा मतलब है ज्ञान बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट है। इसमें एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ज्ञान बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है नया उत्पाद बेचना, ये आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब ज्ञान बढ़ाना। फिर आपसे पूछा गया है कम्युनिकेशन का मुख्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं भाई संदेश। पहले तो भाई संदेश होना चाहिए। क्या है, अब जब संदेश ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन किस चीज़ का, भेजने वाला भी होना चाहिए, जब पहुँचेगा नहीं तो कैसे कम्युनिकेशन होगी। प्राप्त करने वाला भी चाहिए कि जब उसको रिसीव ही नहीं करेगा कोई तो कैसे भाई कम्युनिकेशन होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के अंत में उसके प्रभाव को मापना क्या कहलाता है। किसी योजना के अंत में उसके प्रभाव को मापना क्या कहलाता है। जब आपकी कोई योजना हो जाती है तो उसको प्रभाव को आप जब नापते हो तो मूल्यांकन उसका आपका लास्ट स्टेप होता है उसके प्रभाव को मापने के लिए। फिर आपसे पूछा गया है NSSO के अनुसार ग्रामीण भारत में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो ग्रामीण भारत में हम कैसे कोई चीज़ का नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है, जानकारी दे सकते हैं। मित्र के द्वारा तो नहीं होगा भाई, किसान मेला के द्वारा भी एक लिमिटेड एरिया में ही आप जो है किसान मेला लग पाएगा। ठीक है,
तो उससे सब लोग नहीं होंगे, पोस्टर भी सब लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो टेलीविज़न है ये हमारा मास मीडिया का एग्जाम्पल है। तो टेलीविज़न के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है किसान। फिर आपसे पूछा गया है फोक इंडिया का उदाहरण है, फोक मीडिया का क्या उदाहरण है भाई, सॉरी यहाँ पर फोक मीडिया था, मैंने इंडिया बोल दिया, फोक मीडिया। तो फोक मीडिया का एग्जाम्पल क्या है भाई, नाटक है। क्या है, नाटक है आपका। फिल्म नहीं होता है भाई, समाचार भी नहीं होता है, पुस्तक भी नहीं होता है। फिर आपसे पूछा गया एक्सटेंशन एजेंट का मुख्य गुण क्या होना चाहिए भाई, जो एक्सटेंशन एजेंट है वो कैसा होना चाहिए भाई, कठोर व्यवहार वाला आप पसंद करोगे कोई एजेंट, ठीक है, वो आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, वो कठोर है, वो टीचर स्ट्रिक्ट है, तो आप पढ़ना चाहोगे, बिल्कुल नहीं चाहोगे। तानाशाही वाला भाई, तानाशाही कैसे चल जाएगी भाई, आपके गांव में आपको कोई सुना के जा सकता है क्या, बताओ। फिर आपसे पूछा गया प्रेरणादायक एवं व्यावहारिक, ऐसे लोग को आप पसंद करोगे, ठीक है, जो आपको प्रेरणा दे रहा है, उस आपका मनोबल जो है बढ़ा रहा है, ठीक है, और व्यवहारिक भी है, ऐसा लोग जो है एजेंट को पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। शांत और मौन भाई एजेंट हो ही नहीं सकता, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, चुपचाप चुप्पी साधे बैठा रहेगा, तो वो क्या ही आपको समझाएगा, बताओ, एक्सटेंशन एजेंट, ठीक है। तो आपको कैसा चाहिए, प्रेरणादायक और व्यवहारिक चाहिए। फिर आपसे पूछा गया है साइबर एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रसार करते हैं तो ये हमारा कहलाता है साइबर एक्सटेंशन, ठीक है। साइबर क्राइम नहीं होता है भाई, डिजिटल तकनीक से प्रकार सही है भाई, गुप्त जानकारी ये भी नहीं है भाई, विज्ञापन भी नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल तकनीक से जब आप प्रसार करते हो इसको बोलते हैं हम साइबर एक्सटेंशन। अब आपका 24वां क्वेश्चन है, एक्सटेंशन शिक्षा में फीडबैक क्यों ज़रूरी है। तो एक्सटेंशन शिक्षा में फीडबैक किस लिए ज़रूरी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनोरंजन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, सुधार के लिए, या फिर सरकारी आदेश के लिए। तो जो आपके सुधार के लिए जो है फीडबैक दी जाती है, ताकि जो गलती पहले हुई है वो गलती दोबारा ना हो। तो फीडबैक इसलिए दी जाती है कि ताकि जो है सुधार हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 25, जो है कि है एक्सटेंशन कार्य में जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है जो है वो है आपका सी, इसका हो जाएगा, यानी कि लिंग के प्रति संवेदनशीलता आपका जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टॉप 50 एमसीक्यू जो है कर लिए हैं, टॉप 50 एमसीक्यू आपके जो है कवर हो चुके हैं। अब आपको अगर पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पेपर चाहिए, ठीक है, दूसरा पेपर चाहिए है आपको सॉल्व किया कराया, तो अगर वो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे भाई।